हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आयन वैल्यूज एंड आयन फंक्शंस ऑफ एलजेड कैप ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जेट कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एलजेड कैप की पॉसिबल आयन वैल्यूज एंड पॉसिबल आयन फंक्शंस डिराइव करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे आयन वैल्यू इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर एलजेड कैप से। तो आप लिखेंगे द आयन वैल्यू इक्वेशन फॉर एलजेड कैप इज गिवन बाय। आयन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एलजेड कैप हम कैसे लिख सकते हैं? जब हम एलजेड कैप को किसी वेव फंक्शन जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई का फंक्शन होगा पर ऑपरेट करेंगे, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा आयन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एलजेड कैप इनटू वेव फंक्शन r थीटा फाई। तो दिस इज द आयन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एलजेड कैप, जहां पर वेयर psi r theta phi and c are आयन फंक्शन एंड आयन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर LZ कैप। psi यहां पर LZ कैप के लिए आयन फंक्शन है और c जो है वो है आयन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर LZ कैप। मींस हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें देगी आयन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर LZ कैप, और हमें psi r theta phi का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि होगा आयन फंक्शंस फॉर LZ कैप इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एलजेड कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट करली बाय करली फाई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो इस एलजेड कैप की जगह इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में इस एलजेड कैप की जगह हम ये पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट। इस एलजेड कैप की जगह हम लिख रहे हैं माइनस आइटा एच कट करली बाय करली फाई, साथ में है हमारे पास साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू में सेम रहेगा सी साई आर थीटा फाई। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो सिर्फ फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम करली बाय करली फाई की जगह कंप्लीट डिफरेंशिएशन डी बाय डी फाई भी लिख सकते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए साई आर थीटा फाई को हम साई लिखेंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा, सिंस द पार्शियल डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू फाई सो आर थीटा आर कांस्टेंट्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो फाई के रिस्पेक्ट में है, तो आर और थीटा को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आइटा एच कट। पार्शियल डिफरेंशिएशन की जगह आप यूज कर सकते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन, साई इज इक्वल टू सी साई। सिंप्लिसिटी के लिए हमने साई आर थीटा फाई को साई लिखा है। तो अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, साई वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ करेंगे। इस साई को डी साई के नीचे ले आएंगे, डी साई बाय साई इज इक्वल टू इस माइनस आइटा एच कट को यहाँ ले जाएंगे सी अपॉन माइनस आइटा एच कट, और डी फाई को हम यहाँ ले जाएंगे डी फाई। अब माइनस साइन को हम ऊपर लिख सकते हैं और माइनस की जगह हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो एक आइटा से एक आइटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास एक ही आइटा रह जाएगा ऊपर, एक ही आइटा रह जाएगा ऊपर, और यहां पर हमारे पास सी भी आएगा, ये वाला सी। तो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी साई बाय साई इज इक्वल टू आइटा सी बाय एच कट इंटीग्रेशन ऑफ डी साई। तो डी साई बाय साई का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साई इज इक्वल टू आइटा सी बाय एच कट। तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो हम लेंगे नेचुरल लॉग ए, जहां पर नेचुरल लॉग ए है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ए जो है वो एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट जो हम आर और थीटा के टर्म्स में ले सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है कि आर और थीटा जो है वो कांस्टेंट्स हैं। तो ए को हम एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा
ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m माइनस लॉग n होता है हमारे पास, लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग साई अपॉन a इज इक्वल टू आइटा c बाय h कट साई। तो दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो आपको मिलेगा साई बाय a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आइटा c बाय h कट साई। तो यहाँ से साई की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके a e की पावर आइटा c बाय h कट फाई। तो हमें पता है कि a जो है वो फंक्शन है r थीटा का, तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं a इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा, ताकि आपको याद रहे कि a जो कांस्टेंट है वो फंक्शन है r और थीटा कांस्टेंट्स का। तो ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, क्योंकि हमने a को r थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था, तो साई को भी आप r थीटा एंड फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये है हमारे पास p पॉइंट है, ये है हमारे पास इसका r कोऑर्डिनेट, ये एंगल होता है थीटा और ये एंगल होता है फाई। ये हमारे पास है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं पहले। तो अगर हम इस फाई एंगल में 2 पाई का रोटेशन और ऐड कर दें तो हम दोबारा से सेम पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में जो फाई के लिए r और थीटा को कांस्टेंट रखते हुए, तो फाई के लिए जो साई की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें साई की मिलेगी फॉर फाई प्लस 2 पाई। फाई एंड फाई प्लस 2 पाई पर आर और थीटा को कांस्टेंट रखते हुए हमें साई की सेम वैल्यू मिलेगी। तो साई आर थीटा फाई की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, तो इसकी जगह तो हम ये रख देंगे ए आर कॉमा थीटा ई की पावर आइटा सी बाय एच कट फाई इज इक्वल टू, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर फाई की जगह हम कर देंगे 5 प्लस 2 पाई, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो आपको मिल जाएगी इस टर्म की वैल्यू। तो इस टर्म की वैल्यू होगी हमारे पास ए आर थीटा जो कि कांस्टेंट है, ई की पावर आइटा सी बाय एच कट ऐसे ही रहेगा। इस फाई की जगह आप लिख देंगे 5 प्लस 2 पाई। तो ए आर थीटा से ए आर थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इक्वल टू में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर आइटा सी बाय एच कट 5 प्लस 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा ई की पावर आइटा सी बाय एच कट 5। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो आपको मिलेगा ई की पावर आइटा सी बाय एच कट 5 प्लस आइटा बाय सी आइटा इंटू सी बाय एच कट इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 1, और नीचे हमारे पास है ई की पावर आइटा सी बाय एच कट पाई। ई की पावर ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर ए मल्टीप्लाई ई की पावर बी। तो ई की पावर आइटा सी बाय एच कट 5 अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई में ई की पावर आइटा सी बाय एच का 2 पाई अलग से लिख दिया, नीचे सेम है, इज इक्वल टू में 1 है। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा ई की पावर आइटा सी बाय एच का 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ई की पावर आइटा थीटा को हम कॉस साइन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इस ई की पावर आइटा सी बाय एच का 2 पाई को भी हम कॉस साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर थीटा है हमारे पास सी बाय एच का 2 पाई। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा दैट इज कॉस सी बाय एच का 2 पाई प्लस आइटा साइन थीटा दैट इज साइन सी बाय एच का 2 पाई इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन सॉल्व होके कब आपको 1 देगी। तो मान लीजिए हम सी बाय एच कट को 0 ले लेते हैं, सी बाय एच कट को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो cos 0 हो जाएगा यहाँ पर प्लस आइटा साइन 0 हो जाएगा। तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको मिलेगा 1 प्लस आइटा 0 दैट इज 1। तो सी बाय एच कट को 0 लेने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सी बाय एच कट को अगर हम 1 ले लें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सी cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई। अगर हम सी बाय एच कट को 1 ले लेते हैं तो cos 2 पाई 1 होता है और साइन 2 पाई 0 होता है, तो अगेन ये इक्वेशन सॉल्व होके हमें 1 देगी। मींस जब जब हम सी बाय एच कट को कोई इंटीजर पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करके 1 ही देगा। तो आप लाइन लिखेंगे दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन सी बाय एच कट इज एन इंटीजर, दैट इज सी बाय एच कट को जब आप कोई इंटीजर पुट करेंगे, चाहे आप 0 पुट करें, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट करें, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व होके 1 देगी। सो हम सी बाय एच कट को एक इंटीजर के बराबर ले लेंगे और उस इंटीजर को हम नाम देंगे
m, जहां पर m की वैल्यूज हो सकती हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू m h कट, ये फोर्थ इक्वेशन होगी और c ही हमारी है आयन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर LZ कैप। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ LZ कैप कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर m की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो आप लिखेंगे सो आयन वैल्यूज ऑफ LZ कैप आर, तो m की पहली वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करके आपको पहली आयन वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 0। m की जगह हम पुट करेंगे +-1, तो आपको सेकंड आयन वैल्यू मिल जाएगी +-1 h कट, फिर +-2 h कट and +-3 h cut and so on. So these are the possible ion values of operator LZ cap. तो इसी तरह से जो possible ion functions होंगे LZ cap के वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पिछले सेक्शन में हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। तो इस C/h cut की जगह m पुट कर दो तो आपको मिलेगा psi r theta phi is equal to a r theta into e की पावर आइटा m into phi। सो ये है आपके पास पॉसिबल आयन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर LZ कैप। m की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप डिफरेंट आयन फंक्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर LZ कैप ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।